हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में जो है इकोनॉमिक को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने एक पार्ट जो है इकोनॉमिक का कंप्लीट किया था। आज हम लोग दूसरे पार्ट में जो है बचे हुए क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरएफ 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो फिर आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है कि योजना आयोग का स्थान ले लिया है। तो कौन ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। यानी कि योजना आयोग का जो है नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है। तो क्या कौन जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण जो है अधिकतम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ क्या होता है? तो ब्याज दर में कमी होती है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। तो कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है कि समय समय पर विनियम नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनियम के संदर्भ में प्रकाशित करता है। तो क्या कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है कि वह संगठन जो निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन जो है भारत में निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भारत में एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है। तो कितना है? तो 51.91% है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कार्य गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कृषि कार्य हेतु जो है ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है। तो कौन है? NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है। अगला है कि प्रवर्तन निदेशालय डैश अधिनियम लागू करता है। तो प्रवर्तन निदेशालय जो है PMLA एवं FEMLA दोनों जो है अधिनियम लागू करता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सिद्धांत पर वंदे मातरम यानी कि भारत सरकार ने किस सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना की फरवरी 2004 में शुरुआत की? तो किस सिद्धांत पे? तो सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप भागीदारी पे जो है वंदे मातरम योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है कि भारत में सूक्ष्म यानी कि माइक्रो वित्तीय संस्थानों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो अटल पेंशन योजना जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि ESICA यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ। तो कब पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ। नेक्स्ट है कि स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स यानी कि SHYM
REYAS की शुरुआत फरवरी 2019 में किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है की गई। नेक्स्ट है कि ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की निगम के रूप में स्थापना हुई है, तो किस वर्ष में हुई है? तो 1956 में हुई है। नेक्स्ट है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया जाता है, तो कब? 2016 में जो है क्रियाशील किया गया। अगला है कि वह वार्षिक बजट जिसमें अप्रैल 2010 से GST लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था, तो कौन सा वर्ष था? तो 2006 से 2007 वर्ष में जो है GST लागू करने का जो है प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश था, तो कौन था? फ्रांस देश था। नेक्स्ट है कि वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देखरेख निगरानी करता है, तो कौन करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है कि वह प्रधानमंत्री जिनके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई, तो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ACIC अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की गई, तो कब की गई? 31 जुलाई 2019 को की गई। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई, तो कब की गई? कब की गई? तो 2017 में की गई। नेक्स्ट है कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन NSDC द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से डैश राज्यों के लिए शुरुआत की गई, तो किस राज्यों के लिए? तो जम्मू एवं कश्मीर के लिए शुरू की गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि यानी कि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा है, तो कितना है? तो 10,000 कितना? 10,000 से अब 25,000 हो गया है। नेक्स्ट है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई, तो कब की गई? 2014 वर्ष में की गई। नेक्स्ट है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार है, तो कितना है? 40.27% है। नेक्स्ट है कि भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना लक्षित लंबाई है, तो कितना है? तो 26,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड में से डैश शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं, तो कितने शिपयार्ड जो है निजी क्षेत्र के हैं? तो 20 शिपयार्ड जो है निजी क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1995 में ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल वर्ष को हाल ही में परिवर्तन किया गया है, तो कब किया गया है? वर्ष 2012 से 13 ईस्वी में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग की स्थान पर की गई थी, जिसे भंग किया गया था, तो कब किया गया था? वर्ष 2014 में किया गया था। नेक्स्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY की शुरुआत भारत सरकार द्वारा डैश मंत्रालय के तहत की गई थी, तो किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि आयकर अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर कर न लगाने की छूट दी गई है तथा
कितने मूल्य तक की? तो धारा 10(1) के तहत जो है आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत जो है कृषि आय पर कर न लगाने की छूट दी गई है। और यह कितने मूल्य पर दी गई है? तो यह असीमित मूल्य पर जो है दी गई है। नेक्स्ट है कि प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई है। तो कब की गई है? तो 10 फरवरी 2011 को की गई है। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन है। तो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अब समीर वी कामत हो गए हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नज़र रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम है, तो क्या नाम है? तो DMEO नाम है। नेक्स्ट है कि धन है। धन क्या है? तो धन एक वस्तु है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट में वर्ष 2020 से 21 हेतु कुल निवेश का लक्ष्य है। तो कितना है? तो 2.10 लाख करोड़ का जो है निवेश का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई। तो इसके द्वारा तो राजा चलैया कमेटी द्वारा की गई। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति या अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित अक्षम्य है, यह कथन है। किसका यह कथन है? तो JM किंग्स का कथन है। नेक्स्ट है कि गांधीवाद योजना का प्रारूप तैयार किया गया। तो किसके द्वारा? तो SN अग्रवाल द्वारा जो है तैयार किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में डैश राज्य में किया गया। तो किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान राज्य में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समयकाल के लिए कार्य किया गया। तो कौन से जो है वित्त मंत्री सबसे लंबे समय तक कार्य किए? तो P चिदम्बरम ने सबसे अधिक समय तक कार्य किया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल डैश कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। तो कितना? तो 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया। नेक्स्ट है कि सरकारी ई बाजार वर्ष 2020 से 21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री की प्रस्तावित मात्रा है। तो कितना है? तो 3 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है कि 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की शुरुआत की गई। तो कब की गई? तो 2019 में की गई। कब? 2019 में की गई। नेक्स्ट है कि सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था। तो किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय आय GNI के कुल आबादी में भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक मिथक है, यह कथन है। तो किसका है? तो दीनदयाल उपाध्याय का यह कथन है। नेक्स्ट है कि क्राउडिंग इफेक्ट यानी कि प्रभाव एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। तो क्या? मांग पक्ष आपूर्ति पक्ष जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2016 में मुद्रा के मुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित
करेंसी का मूल्य था। तो कितना था? तो कितना था? तो 15,31,073 करोड़ रुपए जो है लौटाए गई विमुद्रित करेंसी का मूल्य था। अगला है कि वर्ष 2019-20 में वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों हेतु कर का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात क्रमशः थे। तो कितने थे? तो 5.18% एवं 4.69% थे। नेक्स्ट है कि कुल देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था। तो कहाँ पे? तो राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि गरीबी निवारण में प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो किसने दिया था? तो मो यूनुस ने दिया था। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो क्या समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र जो है समस्या है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो कब आया? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर वर्ष को बनाया। तो कितने वर्ष को बनाया? तो 2011-12 वर्ष को बनाया। नेक्स्ट है कि भारत के डैश राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो कहाँ पे? तो बिहार राज्य में वर्तमान में मूल्यों की न्यूनतम प्रति आय न्यूनतम है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो कहाँ पे? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में जो है। नेक्स्ट है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण जो है IRDP का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है। तो क्या है? आर्थिक असमानताएं जो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। तो किसमें बेकार है? तो कृषि में बेकार है। नेक्स्ट है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला हम लोग जो है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट से रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चनों पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।